नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दावों और वादों की राजनीति बदस्तूर चल रही है और इसी कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं उन सभी दल के नेताओं की जो लगातार लोगों के बीच जाकर दावे और वादे कर रहे हैं। इसके साथ ही नए नई बातें भी निकलकर सामने आ रही है। अब नई बात जो निकलकर सामने आई है वो महागठबंधन की ओर से सामने आई है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार लगातार सभाओं को संबोधित करते रहे, कल प्रचार प्रसार का दूसरे चरण के आखिरी दौर था और उसके पहले आपने देखा कि लगातार नीतीश कुमार के द्वारा भी हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ाने का दौर जारी रहा। तो वहीं महागठबंधन की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर भी लगातार आसमान को चूमता नजर आ रहा है। ऐसे में अब महागठबंधन ने एक नया दांव खेला है। नया दांव क्या खेला है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बड़ा ऐलान करते हुए क्या करेंगे, नौजवानों के लिए क्या करेंगे। आपको पता है कि रोजगार की बात लगातार तेजस्वी यादव करते आ रहे हैं और इसी रोजगार को लेकर इन्हीं नौजवानों को लेकर बिहार की मूलभूत समस्याओं को लेकर, साथ ही साथ विशेष दर्जे की मांग को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। महागठबंधन की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। दूसरे चरण का प्रचार खत्म होने के साथ ही महागठबंधन ने एक और चुनावी दांव खेला है। विशेष राज्य का दर्जा न मिलने पर डबल इंजन की सरकार को कोसा है। साथ ही यह वादा किया है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव विशेष राज्य का मांग पत्र लेकर प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। कहा कि केंद्र के हठधर्मिता की वजह से अगर हठधर्मिता नहीं छोड़ी गई तो बिहार की जनता की ओर से तेजस्वी यादव आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। राजद सांसद मनोज झा ने कहा है कि बिहार को भीख नहीं, अपना अधिकार चाहिए। मनोज झा और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा प्रधानमंत्री के भाषणों को निराशाजनक बताते हुए बोलते नजर आए और उन्होंने कहा कि बिहार और बिहारियों के सरोकारों से उनको कोई मतलब नहीं है। संयुक्त प्रेस वार्ता में मनोज झा ने कहा कि कोरोना काल में पीएम और बिहार के सीएम को छोड़कर सबने बिहारियों का दर्द देखा है, तब इनके मुंह से सहानुभूति के दो शब्द तक नहीं निकले। अप्रैल 2018 में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा था कि बिहार और बिहारियों के कारण देश पिछड़ा है। तब हमने पीएम को पत्र लिखकर आपत्ति जताई थी और कहा था कि बिहारियों ने ही इस देश को नई दिशा दी है। महागठबंधन की ओर से यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री छठ तक मुफ्त राशन की बात करते हैं तो क्या उसके बाद बिहारी गरीबों को भूख नहीं लगेगी। राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि इतिहास के बासी पन्ने पलटने वाले प्रधानमंत्री जी को मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड और उन घोटालों का भी जिक्र करना चाहिए जो उन्होंने 2015 में गिनाए थे। इसके साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सवाल किया कि आखिर नौजवानों के खिलाफ सरकार इतनी क्यों जा रही है। प्रधानमंत्री और इस डबल इंजन की सरकार के पास बिहार के लोगों के लिए क्या कोई एजेंडा नहीं है। तो लगातार हमलों का दौर जारी है और महागठबंधन की ओर से भी हमले किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बिहार को विशेष पैकेज देने की बात तो अक्सर की जाती रही है सरकार के द्वारा, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अब तक नहीं मिला है। और इसी को लेकर अगर तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं, अगर तेजस्वी प्रसाद यादव को बहुमत मिलता है और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होते हैं तो बड़ा ऐलान करते हुए महागठबंधन की ओर से यह कहा गया है कि वो आमरण अनशन करेंगे। सबसे पहले तो वो प्रधानमंत्री के पास मांग पत्र लेकर जाएंगे और अगर सरकार ने हठधर्मिता नहीं छोड़ी तो तेजस्वी प्रसाद यादव अनशन करने को मजबूर हो जाएंगे। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।